वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आरिफ सर। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया कंडक्टिविटी क्या होती है, फिर हमने पढ़ा व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। हमने आपको एक्सप्लेन किया रेजिस्टेंस क्या है, इसका यूनिट हम क्या लिखते हैं, फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। मैंने आपको वो यूनिट शो किए इन टर्म्स ऑफ CGS यूनिट, आप उनको SI सिस्टम में भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ। फिर हमने डिस्कस किया कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा मोलर कंडक्टिविटी। जब हम एक मोल डिसॉल्व करते हैं इन ए सोल्यूशन, उस वक्त जो कंडक्टेंस आएगा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का बिकॉज ऑफ दीज कैटायंस एंड एनायंस, उसको कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ऐसे ही अगर हम डिसॉल्व करेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, उस वक्त जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी उसको कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड लैम्बडा एम। फिर हमने पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कपा एंड लैम्बडा ई क्यू और रिलेशनशिप बिटवीन लैम्बडा एम एंड लैम्बडा ई क्यू। ठीक है बेटा। फिर हमने ये भी पढ़ा अपॉन डाइल्यूशन, जब हम पानी डालते हैं सोल्यूशन में, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या हम उसको कहते हैं सिंपली कंडक्टिविटी, बेटर टर्म इज कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी और लैम्बडा एम और लैम्बडा ई को कैसे वेरी होता है। मैंने आपको बोला स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जैसे हम पानी वहाँ ऐड करते हैं वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, वहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसका नाम है कपा, वो डिक्रीज होता है क्योंकि चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस बट मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन्स डिक्रीज। उस थ्योरी का नाम था डेबाई हाकल थ्योरी। ऐसे ही मैंने आपको कहा जैसे ही हम वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में पानी डालते हैं वहां पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी कपा, वो डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं, लेकिन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस। वहां पर हमने डिस्कस किया वहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है। उस थ्योरी का नाम था ऑस्टवाल्ड्स थ्योरी। लास्ट क्लास हमने इतना डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे डेबाई हाकल थ्योरी पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे हाउ वी मेजर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, हम इसको मेजर कैसे करते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ SI यूनिट। हम SI यूनिट सिस्टम में कैसे लिखते हैं कंडक्टेंस को और रेजिस्टेंस को, वो सब बेटा जैसे पाई रेजिस्टेंस यूनिट, इसका यूनिट होता है ओम, इसका ओम। ऐसी कंडक्टेंस का यूनिट होता है, कल हमने पढ़ा इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मैं लिख सकता हूँ इसका यूनिट आएगा ओम इनवर्स। ठीक है, अच लेखन ब्याक नाव मो, MHO, उल्टा लिखते हैं इसको, इट इज मोह, इट इज नॉट मोह इनवर्स। ये दोनों है CGS यूनिट। अगर मतलब SI यूनिट वो होता है सेमन्स, याद रखना कंडक्टेंस का यूनिट होता है सेमन्स। इथे बढ़ में अगर आपको पता है रो किसके बराबर था सर, इट वाज CA/L। ठीक है, ये सर हमने यहां पर डिफाइन किया, इट वाज RA/L, सॉरी ये आएगा इसका यूनिट, यथी यूनिट ओम, सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय सेंटीमीटर। मैं इसको कट कर सकता हूं स्क्वायर और इसको बहना लिखे के लिए, इसका यूनिट हम लिख सकते हैं ओम सेंटीमीटर। ये CGS यूनिट, अगर वे SI यूनिट लिख ओम अपनी जगह पे लिखो, यहाँ पर लिखो मीटर, ओम मीटर। ये NCERT बुक ने मेंशन किया है इसलिए मैं लिख रहा हूँ अवश्य भावनी पाक से बेटा। व्हाट इज यूनिट ऑफ कपा, कपा खतरस फार्मूला ऐसे किए, इट वाज 1/R L/A, ये थी फार्मूला हमारे पास। ठीक है बेटा, बताओ यूनिट क्या होगा। इसका यूनिट आएगा 1/R। 1/R का यूनिट क्या है, ओम इनवर्स लिखो या साइमन। पहले मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ CGS, इट इज ओम इनवर्स। अब आपको पता है जो ये सेल कांस्टेंट है इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स। बहना लिखे दिस इज फर्स्ट यूनिट, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बहक लिखित SI सिस्टम में ओम को मैं लिखूंगा साइमन, शार्ट में लिखा S साइमन मीटर इनवर्स। ये है SI यूनिट इसका।
ठीक है बेटा, ये आप खुद कर सकते हो, ये आपके बुक ने दिया है, हाउ वी राइट इक्विवेलेंट, हाउ वी राइट यूनिट्स ऑफ दीज टर्म्स। ठीक है, चलो बेटा हम आ रहे हैं एक्चुअल टॉपिक पे। रात पोडेस डेबाई हकल थ्योरी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया डेबाई हकल थ्योरी, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ वी मेजर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। मैं वन रात ये डेबाई हकल थ्योरी आसन, ये एप्लीकेबल फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। किसके लिए एप्लीकेबल है? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल मैंने आपको शो किया है, ऑल साल्ट्स आर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रांग एसिड्स एंड स्ट्रांग बेसिस आर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स इनका जो अल्फा वैल्यू होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बराबर? 1। दपन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स आसन आयन पेयर में, यहाँ पर कैटायंस और एनायंस होते हैं, वो पेयर में होते हैं, उनको सेपरेट करना आसान है। ये थ्योरी वन अगर मिनी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, ये होगा आयन पेयर में आयन डबलेट, इट इज Na+Cl-। थ्योरी कहती है जैसे ही मैंने इसमें पानी डाला तम साथ क्या यहां पर ब्रेक होगा, इंटर आयनिक इंटरेक्शन, कोलम्बस फोर्स कम होगा। इसका मतलब यह कैटायनस पन मोलर कंडक्टिविटी ऐसे में लिखूंगा, इट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+, और यहां से निकलेगा मोलर कंडक्टिविटी, अगर मैंने 1 मोल डिजॉल्व किया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसका? Cl-। ठीक है, दपन है यह कंडक्टिवनेस यथ ये होगा कैटायनिक कंडक्टेंस प्लस एनायनिक कंडक्टेंस। जितना पानी मैं ज्यादा डालूंगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पर मोलर कंडक्टेंस कहो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वो इंक्रीज होगा, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। ये हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया। तो वो सब बेटा एम क्या हूं ये थ्योरी दोपन मिनिश फार्मूला जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट है NaCl। ठीक है, ये दोपन अच्छे पानी कंडक्टेंस लैम्बडा, मैं लिखूंगा लैम्बडा मोलर एट एनी कंसंट्रेशन। ये आप त्राव 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 अख टाइम वात ये पूरा खत्म होगा बॉन्ड इंटरेक्शन, ये फ्री होंगे आयन्स, उस वक्त इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? 0। कंसंट्रेशन विल बी ऑलमोस्ट 0 बिकॉज वाटर इज इनफिनाइट। इसको हम डिनोट करते हैं फिर 0 से ऊपर, इट इज इनफिनाइट डायल्यूशन और 0 कंसंट्रेशन। कहां लिख ऐसे ये सिंबल, कोई ऐसे लिखेगा इनफिनाइट, ये दोनों कैरेक्ट है। तम साथ अगर इन दशनी जमा कर इनको मैं ऐड करूंगा, उस वक्त मुझे मिलेगा NaCl का मैक्सिमम कंडक्टेंस, उसको हम लिखते हैं लैम्बडा m। आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप लिख सकते हो लैम्बडा मोलर इनफिनाइट डायल्यूशन। समझ यवन गो मे वोन शार्टस मज गोडनच NaCl पूरा ये एक लैटिस है, पूरे आयन्स बाहर नहीं आए हैं। तम साथ अगर कहाँ कंसंट्रेशन है उस वक्त जो कंडक्टिविटी होगी उसको कहते हैं मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन। लेकिन जब मैंने पानी डाला, मैंने पानी ऐड किया, वॉल्यूम मैंने इंक्रीज किया, आख टाइम वो मैंने ये पानी कितना डाला? इनफिनाइट, इन्फिनिटी। उस वक्त कंसंट्रेशन किसके बराबर चला जाएगा? 0 के बराबर। व्हेन वॉल्यूम इज इक्वल टू इन्फिनाइट, ऐसे में लिखूंगा व्हेन V इज इक्वल टू इन्फिनिटी, C अप्रोच टू 0, उस वक्त कैटायंस फ्री होंगे, ये कैटायनिक कंडक्टेंस, एनायंस सारे फ्री होंगे, वो होगी एनायनिक कंडक्टेंस। अगर इमो दशनी पे जमा कर ये बन टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट 0 कंसंट्रेशन और टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट इनफिनाइट डायल्यूशन। ये मन दशविनी, इसको कहते हैं LMC। LMC, L स्टैंड्स फॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सुमंतस मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। ये होता है मैक्सिमम, हाईएस्ट होता है यही को हर कुन इलेक्ट्रोलाइट्स आसन जो मैक्सिमम कंडक्टेंस सकर आसि व्हेन वॉल्यूम इज इन्फिनिटी और व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोच टू 0, उस वक्त होता है LMC। ये भी हम डिफाइन करेंगे। डेबाई हकल थ्योरी ने क्या कहा? उसने कहा इस लैम्बडा MC और लैम्बडा M इन्फिनिटी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? ये मन क्या दोस्ती च, हमने कल लास्ट क्लास आपको ये शो भी किया है। मैं वन तो लैम्बडा मोलर एट एनी कंसंट्रेशन बराबर अत इलेक्ट्रोलाइट्स कूचा हाईएस्ट कंडक्टेंस, वो कब होगा? एट 0 कंसंट्रेशन और इन्फिनिटी डायल्यूशन। आपकी मर्जी 0 रिप्रेजेंट करो या इन्फिनिटी, -B √C। ये है हमारे पास
डिबाई-हकल इक्वेशन, आपको यही याद रखना है। ये कैसे डिराइव करते हैं, ये हायर क्लासेस में पढ़ने से, वहां पर ऑन-सागर ट्रीटमेंट आता है, वहां से निकलता है रूट डिबाई-हकल ऑन-सागर इक्वेशन। फिलहाल सबसे याद होती है गो, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर प्लॉट कर, मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया, अगर मैंने प्लॉट किया इसको मानो y इक्वल टू इट इज c माइनस एम एक्स, बकर प्लॉट y ते x दरमियान, मतलब मैंने लैम्बडा एम सी मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन को प्लॉट किया। c आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 बुक ने दिया है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो रूट c। ठीक है, यहां पर कंसंट्रेशन क्या है 0, इधर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में। बस क्या है, अगर कंसंट्रेशन 0 इधर देखो ग्राफ की तरफ, अगर ये 0 ये टर्म मकलो, उस वक्त सिर्फ बचेगा ये, उसका मतलब 0 कंसंट्रेशन पे होगा हाईएस्ट वैल्यू, इसको हम लिखेंगे लैम्बडा एम इन्फिनिटी डाइल्यूशन। वही मैंने कहा यम साथ कंसंट्रेशन है 0 बराबर, तम साथ यस कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइटस सस मैक्सिमम, उसको डिनोट करते हैं लैम्बडा एम 0 से या लैम्बडा एम इन्फिनिटी से। यू गो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और इसको लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। व्हेन वॉल्यूम इज इन्फिनिटी उस वक्त कंसंट्रेशन 0 होगा, क्योंकि आपको पता है कंसंट्रेशन इज n/v। अगर ये 0 है इन्फिनिटी, ये इनवर्स है। पाक से बेटा अब मैंने c को बढ़ाया, युति भी बढ़ाओ, आई मतलब को ना यो टाइम कैसे इंक्रीज, जैसे ये इंक्रीज होगा लेकिन ये माइनस में है, आई मतलब को ये डिक्रीज होगा, स्लोप विल बी नेगेटिव, इट इज माइनस m। इसका मतलब अब ये डिक्रीज होगा ऐसे, ठीक है बेटा, ये ऐसे डिक्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा हर जगह, स्ट्रेट लाइन है कांस्टेंट स्लोप। अगर मानी थीटा, ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस। अगर परपेंडिकुलर वैल्यू कर या बेकर डिवाइड कर बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस इज कॉल्ड tan थीटा। tan थीटा ही किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर। b का वैल्यू हम निकालेंगे कहां से, tan थीटा से। हमें ये वैल्यू देखना है, हमें लिखना है ये वैल्यू डिवाइड बाय दिस वैल्यू, ऐसे, ठीक है, डिवाइड करो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, इन वैल्यू को डिवाइड करो, आपको मिलेगा b का वैल्यू। b इज डिबाई-हकल कांस्टेंट। कल मैंने कहा 1:1 इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होगा, 1:2 के लिए भी कांस्टेंट होगा, 3:1 के लिए भी कांस्टेंट होगा, लेकिन 1:1 और 1:2 या 1:3 उनका b वैल्यू सेम नहीं होता है। लास्ट क्लास मैंने ये एक्सप्लेन किया, उतना अच्छा क्लियर। दिस इज डिबाई-हकल थ्योरी। वही वन बह ब्याक पॉइंट, यूत कंसंट्रेशन इंक्रीज कर, डिबाई-हकल थ्योरी वन Na और Cl के बीच में फोर्स अट्रैक्शन बढ़ेगा, ये मन गई दोस्ती। अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया, आपने ज्यादा ज्यादा ऐड किया, पानी कम है, ये फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा गए, ये और ये कम बनेंगे, तिलैस यम्स वैल्यू कम, तिलैस कंडक्टिविटी का वैल्यू कम होगा। उसका मतलब ये है अगर हम C को इंक्रीज करेंगे, उसके वजह से मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा, क्योंकि आयन्स फ्री नहीं होंगे, इंटर एनी फोर्स अट्रैक्शन इंक्रीजेस। अगर वो कंसंट्रेशन कम कर, मैंने पानी डाला, मैंने इसको कम किया, मैं इधर आ रहा हूं, उसका मतलब ये हुआ ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आयन्स बिकम्स फ्री, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। तेल गैस ये वैल्यू कम, ये जब 0 के बराबर आएगा उस वक्त लैम्बडा C का वैल्यू होगा हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, इट विल बी हाईएस्ट व्हेन C इज इक्वल टू 0। यदि CS वैल्यू है 0, लैम्बडा MC का वैल्यू होगा मैक्सिमम, इट इज लैम्बडा M इन्फिनिटी। दिस इज डिबाई-हकल थ्योरी। NaCl के लिए एक लाइन आएगी, KCl के लिए दूसरी आएगी, सोडियम क्लोराइड के लिए तीसरी आएगी। जिसका ज्यादा कंडक्टेंस होगा उसका लाइन ऊपर आएगा, अगर कम है उसकी लाइन नीचे। वही मैं अब शो करूंगा, नोट करो इसको। सबसे पहले आप लिखो LMC, क्योंकि ये टर्म बार बार आएगी। लिखो कुछ टर्म्स, कुछ पॉइंट्स लिखो यहां पर बेटा। लिखो पहला पॉइंट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्बडा M इन्फिनिटी से या लैम्बडा M 0 से, ठीक है। अत ब्याक नाव मोलर कंडक्टेंस कहो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अगर 1 मोल डिजॉल्व करो, इट इज मोलर कंडक्टेंस। अगर आपने
1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व किया, देन इट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इट इज मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। मोलर, चलो कंडक्टिविटी लिखो, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस आपकी मर्जी। एट इनफिनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन। समझ आई वन? लिखो बेटा, इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, it is maximum value of conductance of an electrolyte. It is maximum value of conductance of an electrolyte. ठीक है, पॉइंट नंबर 1 वही है। पॉइंट नंबर 2, एमसाथ क्या चाहता बेटा, इस वक्त वॉल्यूम किसके बराबर, इन्फिनिटी के बराबर, बहुत ज्यादा पानी होता है, कॉन्सेंट्रेशन अप्रोच करता है 0 को। एमसाथ अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इसका मतलब हर कोई इलेक्ट्रोलाइट चाहे स्ट्रांग हो या वीक हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी बनेगा क्या, स्ट्रांग। वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स स्ट्रांग, ये पॉइंट भी लिखो। once a carbon weak electrolyte strong electrolyte when volume is infinite concentration approach to 0 alpha equal to 1। अगर चलिए मैं एग्जांपल वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल एसिटिक एसिड है, CH3COOH, गोबरम्योन, ये भी बनेगा उस वक्त क्या, स्ट्रांग, क्योंकि इसका अल्फा का वैल्यू किसके बराबर आएगा सर, इट विल बी इक्वल टू 1। यम साथ अल्फा इज बराबर 1, इट इज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। नोट करो, ठीक है। वो जो मसला चीज, वो ये मसला है, अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है हाईएस्ट वैल्यू, ये 2 वैल्यू निकालना है, हम लोग ग्राफ से निकाल सकते हैं। मगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में पंगा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में गसन कम, यहां पर ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जैसे ही हमने बहुत सारा पानी ऐड किया एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, उस वक्त क्या होगा, कहते हैं तमसाथ लैम्बडा MC का वैल्यू इंक्रीज होता है, एब्रप्टली इंक्रीज होता है। आई मतलब गो, अगर वो ग्राफ कर प्लॉट फॉर एसिटिक एसिड, मैंने इसके लिए ग्राफ प्लॉट किया, वुष्ण आव फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड, इसका जो मोलर कंडक्टेंस वैल्यू है, ये पहले कंसंट्रेशन मैंने क्या किया, डिक्रीज, ये इंक्रीज 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 होगा, युति नजदीक बात उसको 0 पे, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ता है। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, ठीक है, जैसे ही हम आ रहे हैं 0 कंसंट्रेशन पे, उस वक्त ये वैल्यू लैम्बडा MC का वैल्यू इंक्रीज होता है, ठीक है, ये एब्रप्ट इंक्रीज होता है। अब ये लाइन इसको टच नहीं करेगा, इसका मतलब ये हुआ हम लैम्बडा M इन्फिनिटी एसिटिक एसिड का कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं बाय डेबाय-हाकल थ्योरी, ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आप लिखो पॉइंट नंबर 3 यही, लैम्बडा, ये लिखो लैम्बडा M0 और लैम्बडा M इन्फिनिटी फॉर स्ट्रॉन्ग electrolytes is calculated by using डेबाय-हाकल थ्योरी। याद रखना डेबाय-हाकल थ्योरी, वो हम वीक के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन वीक में ये पंगा होता है। लिखो बट पहले ये लिखो, बाय यूजिंग डेबाय-हाकल थ्योरी कैसे करते हैं, वी ऑब्टेन लैम्बडा M इन्फिनिटी कहो या लैम्बडा M0 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बाय एक्स्ट्रा पोलेटिंग ग्राफ। हमें ग्राफ को करना है एक्स्ट्रापोलेट टू 0 कंसंट्रेशन, 0 कंसंट्रेशन, हमें ग्राफ को करना है एक्स्ट्रापोलेट टू 0 कंसंट्रेशन। नोट करो, वो इसमें क्या बोल, मैंने क्या बोला, अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl और KCl, you goes under root of C versus lambda MC,
यह ग्राफ इत पे ऐसा लाइन इत पे हमें देखना है अगर ये KCl है अत कूत मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस लिमिट LMC क्या होगा इसका व्हाट इज इट इज LMC लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तेज में ग्राफ करो एक्स्ट्रापोलेट मुझे इसको बढ़ाना है आगे मुझे इसको आगे बढ़ाना है कंसंट्रेशन आनी चाहिए 0 यम साथ टच करे जहां पर ये टच करे यही वैल्यू जो ये वैल्यू होगा इस लाइन का वही होगा लैम्डा m0 और लैम्डा m इंफिनिटी ये बन लैम्डा m इंफिनिटी यार लैम्डा m0 फॉर KCl ये वैल्यू आएगा यहां पर वो एक्स्ट्रापोलेट करूँ मगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं है नोट करो वो गोडनेस वन में व्हाट इज LMC इट इज मैक्सिमम और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट ये कर आसन छु व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0 वॉल्यूम इज इनफिनाइट जब आयन्स पूरे फ्री होंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम निकालते हैं ये वैल्यू फ्रॉम डेबाय-हैकेल इक्वेशन बाय ग्राफ को करते हैं एक्स्ट्रापोलेट कहां तक 0 कंसंट्रेशन तक ये टच करेगा y एक्सिस को जो ये वैल्यू आएगा वही कहलाता है लैम्डा m इनफिनाइट क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन 0 है मैक्सिमम वैल्यू आसन मगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये पॉसिबल नहीं है वहां ये पंगा है लिखो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स याद रखना क्योंकि ताना वन में वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकम अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन क्योंकि वहां पर वॉल्यूम किसके बराबर है इन्फिनिटी के बराबर तेल गया है हम उसका भी निकालना वो आसान होना चाहिए लेकिन वो नहीं निकलता है ठीक से बेटा इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट 0 कंसंट्रेशन लैम्डा MC इंक्रीजेस एब्रप्टली ये एब्रप्टली इंक्रीज होता है ये लाइन पैरेलल आता है इसको when two lines are parallel they meet at infinity ये इंक्रीज होता है फिर क्या लिखेंगे also यम साथ मैक्सिमम ऑफ ट्रूथ से उस वक्त बहुत ज्यादा पानी है कंसंट्रेशन आयन्स बहुत कम होगा कंडक्टिविटी का वैल्यू कम होगा ठीक है also वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी का हो या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज वेरी लेस because concentration of solution is very less अम साथ आयन्स आसन वारिया कम उस वक्त आयन्स बहुत कम होते हैं क्योंकि आपने बहुत पानी ऐड किया है ये पॉइंट्स याद थाउन दपन स कंडक्टिविटी हेको मेजर कर कहें गो वीक इलेक्ट्रोलाइटस विज हेको लैम्डा m इंफिनिटी मेजर कर कहें फ्रॉम दिस ग्राफ बिकॉज एट इनफिनाइट डाइल्यूशन और 0 कंसंट्रेशन वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बहुत कम होता है वहां पर कंडक्टिविटी का वैल्यू कम आएगा उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है को वीक इलेक्ट्रोलाइट खतर हेको न कर तेल क्या करो हम लोग इसको निकालते हैं बाय यूजिंग कोराशिस लॉ वो पॉइंट भी लिखेंगे वी कैलकुलेट लैम्डा m0 और लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इमन मज आसन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग कोराश लॉ बाय यूजिंग कोराशिस को कोराश लॉ लगान अथस टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन और 0 कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स उससे हम निकालते हैं लैम्डा m इंफिनिटी और याद रखना कोराश लॉ एप्लीकेबल बोथ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल एज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स याद रखना कोराश लॉ एप्लीकेबल बोथ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल एज फॉर वीक और इससे हम निकालते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन कहो या 0 कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्योंकि डेबाय-हैकेल थ्योरी से वो ये लाइन टच नहीं करेगा y एक्सिस को यहां पर हम नहीं एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं ठीक है क्योंकि एट 0 कंसंट्रेशन इसका वैल्यू एब्रप्ट इंक्रीज होता है और कंडक्टिविटी का वैल्यू बहुत कम होता है उसको मेजर करना मुश्किल है नोट करो दिस वाज LMC यहां पर कुछ क्वेश्चंस करो डेबाय-हैकेल थ्योरी पे उससे बेटा डेबाय-हैकेल थ्योरी क्या थी लैम्डा MC बराबर लैम्डा m इंफिनिटी माइनस b/√c बह युकन तरित क्या बन लैम्डा MC किसके बराबर आएगा
ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट सी। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, क्या बनेगा? ये बनेगा प्लस, इसको आगे ले आओ, इसमें लैम्बडा एम इन्फिनिटी माइनस लैम्बडा एम सी नेरे बराबर है बी अंडर रूट सी से डिवाइड करो, लैम्बडा एम इन्फिनिटी माइनस लैम्बडा एम सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट सी नेरे बराबर बी एस बराबर, दिस बी इज de Broglie कांस्टेंट। नोट करो, गो सिंपल मैथमेटिक्स मैंने यूज किया, ये तो और मैं ये साइड इवन माइनस, फिर मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स, इवन नेगेटिव टर्म ये बनेगा पॉजिटिव टर्म को मैंने पहले लाया, नेगेटिव टर्म को मैंने यहाँ रखा, ये बन माइनस माइनस बन प्लस, फिर मैंने रूट सी से डिवाइड किया इस टर्म को और हमें मिला बी, बी इज de Broglie कांस्टेंट। कल मैंने आपको कहा फॉर 1:1 इलेक्ट्रोलाइट जितने भी होंगे उनके लिए कांस्टेंट होगा, 1:2 इलेक्ट्रोलाइट जितने भी होंगे उनके लिए बी वैल्यू सेम होगा, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट उनके लिए भी बी वैल्यू अपना सेम होगा। लेकिन इस इलेक्ट्रोलाइट का 1:1 का बी वैल्यू सेम नहीं होगा 1:2 का, ये हम बी वैल्यू ऐसे याद बराबर किए हैं, ठीक है, वो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया। नोट करो, क्वेश्चन लिखो, अगर से वो वही वैल्यू दिमाई, अगर मैंने आपको ये वैल्यू दिया, ये वैल्यू दिया, ये वैल्यू दिया, यू कैन कैलकुलेट बी, वो आसान है। पुट वैल्यू क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी बुक ने दिया है क्वेश्चन, आप उसको एक्सरसाइज में देख सकते हो, उसने वो टेबल में दिया है, आपको प्लॉट करना है ग्राफ, दिस मींस कंसंट्रेशन, आपको पहले उसका रूट लेना है, फिर प्लॉट करना है लैम्बडा एम सी वर्सेस रूट सी, आपको वहां पर स्ट्रेट लाइन आएगा, एनसीईआरटी बुक से वो क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है, आपको वो आएगा। क्वेश्चन 1 लिखो, मैं तो फिर सवाल, ये रूट सी है, ये यहां पर लैम्बडा एम सी है, मैं ट्राई लर्न, पहला लाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, ये 4 लाइन्स मैंने दिए, चलो 5 भी दे रहा हूं, 5 लाइन इसमें, 5 लाइन्स, ठीक है। ये में लाइन ए, दिस इज लाइन बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। यहां पर मैंने दिया इलेक्ट्रोलाइट, ये ना में ये HCl, NaCl, चलो बेटा ये है 5 इलेक्ट्रोलाइट्स, आपको बताना है कौन सी लाइन किस इलेक्ट्रोलाइट की है, कस लाइन के मतलब ए किसको बिलोंग करता है इन 5 में से, बी किसका है। देख बेटा क्या करोगे, क्वेश्चन ई आपको देखना है, अगर भी ई लाइन एक्स्ट्रापोलेट कर, इसका मैक्सिमम वैल्यू ये है, अगर भी करना एक्स्ट्रापोलेट, इसका मैक्सिमम वैल्यू यहां आएगा, इसका इधर, इसका इधर, और इसका सर इधर आएगा। गो, सारे को ज्यादा कंडक्टेंस ए है, आपको देखना है इनमें से कौन ए होगा जिसका कंडक्टेंस हाईएस्ट होगा। ये इतना जो एनायन सेम, उसको हटा दो, एनायन को हटा दो, ये चढ़ो वहीं H+, इतना चढ़ो Na+, इतना चढ़ो Ka+, इतना चढ़ो Rb+, और यहां पर क्या है Cm+। मैंने आपको कल कहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, इट डील्स विद कंडक्टेंस ऑफ आयन्स इन एक्वस फार्म। एक्वस फार्म में आसन आयन सॉल्वेशन, जो जितना छोटा वो उतना मोटा। हाइड्रोजन को छोड़ो, इट इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। सोडियम का साइज कम है, ये छोटा है, ये मोटा बनेगा, मोटा का मतलब वो इसको होगा ज्यादा सॉल्वेशन, इसका मोबिलिटी डिक्रीज होगा। गो सारे कम छू एनियस, दिस लाइन ई वाला बिलोंग करेगा सेकंड को, इसका मतलब ये Na की लाइन है। उसके बाद थर्ड वाला लाइन इसका है, ठीक है, फोर्थ इसकी है, फिफ्थ इसकी है, और हाईएस्ट वैल्यू याद रखना इट इज ऑफ हाइड्रोजन, ये है फर्स्ट। गो, सारी खोत फास्ट कंडक्टेंस विल बी ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन का सबसे फास्ट होगा, उसके बाद किसका होगा Cm+ का, उससे कम रेबिडियम प्लस, उससे कम K+, और सबसे कम Na+, क्योंकि हिम आसन कत फार्मस एक्वेटेड फार्म, जो जितना छोटा वो उतना मोटा, मोटा चल नहीं सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका होगा H+ का। सर इसका क्यों है, ये रीजन लिखो, ग्रोथ्स, जंपिंग मैकेनिज्म,
इसको एक्सप्लेन किया एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम है ग्रॉथ। ग्रॉथ ने एक्सप्लेन किया जंपिंग प्रिंसिपल। आप लिखो, नोट करो, नीचे लिखो ग्रॉथस जंपिंग मैकेनिज्म। या समझ गो चे वुचुन कैटयान्स, युस कैटयान स्मॉल साइज आए तथा ज्यादा सॉल्वेशन, उसका हाइड्रेटेड हाइड्रेट ज्यादा होगा, उसकी मोबिलिटी कम होगी। सोडियम से कम मोबिलिटी और सबसे ज्यादा सिस्टम का। मैंने आपको ये भी बोला है मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इसी का होगा, सिस्टम का हाईएस्ट होगा। ये भी हमने पढ़ा है जब मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटलिक कैरेक्टर। या आप यूज कर सकते हो सॉल्वेशन, यहां पर सॉल्वेशन देखना। ग्रॉथस जंपिंग मैकेनिज्म लिखो, पहला पॉइंट इसका, अमंग ऑल कैटयान्स, दुनिया मज यम कैटयान्स हाईएस्ट कंडक्टेंस इज ऑफ H+। ऐसे ही सेकंड पॉइंट लिखो, अमंग ऑल एनायंस हाईएस्ट कंडक्टेंस, याद रखना, इज ऑफ OH नेगेटिव। गो एनायन मज हाईएस्ट कंडक्टेंस आसान OH नेगेटिवस, कैटयान मज आसान हाईएस्ट कंडक्टेंस H+, बिकॉज दे शो ग्रॉथस जंपिंग मैकेनिज्म। मैं अभी शो करता हूं, नोट करो। ठीक है बेटा, देखो ग्रॉथस मैकेनिज्म है क्या। ग्रॉथस मैकेनिज्म मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। इधर गो कैटयान मज आसान हाईएस्ट H+, एनायन मज हाईएस्ट OH नेगेटिव। ये डायरेक्ट याद रखना, एंट्रेंस में आता है। ये इतना वाटर, ये इट इज वाटर पे 2 लोन पेयर्स, 1 और 2, यहां पर फिर से दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, यहां पर तीसरा मैंने बनाया चाहिए वारिया बनाया। यू कैन मेक एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता है ये इंट्रेक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी इंट्रेक्शन होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। H+ विल इंटरेक्ट विद लोन पेयर, इस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही H+ विल इंटरेक्ट विद लोन पेयर। वो सब बेटा वही हमारे पास जब आया H+, इधर देखो H+, इसने सबसे पहले इसके साथ इंटरेक्ट किया। अब क्या करेगा, ये H+ जंप करेगा, यहां से जंप करेगा इधर इस लोन पेयर के पे। गो यू कैन जंप अक्रॉस हाइड्रोजन बॉन्ड को ये क्रॉस करेगा, लेकिन बाय जंप। आप इतना फिर यहां से ये जंप करेगा इस लोन पेयर पे, इसी को कहते हैं जंपिंग। ये लिए जंप चु कारण लोन पेयर पे बेस लोन पेयर्स बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को पीछे छोड़ता है, इसी का नाम है ग्रॉथस जंपिंग प्रिंसिपल। गो ये इतना H+, ये जंप करेगा फ्रॉम दिस साइड टू दिस, बट ये आएगा किस फॉर्म में, H+ फॉर्म में आएगा। ये वह जितना सोई इनको हाइड्रोजन बॉन्ड क्रॉस, फिर यहां से ये जंप करेगा इस लोन पेयर पे, फिर एक और पे। इस दौरान इसकी कंडक्टेंस बढ़ती है। मैं अब इसको ऐसे लिखूंगा, H+ जंप्स फ्रॉम 1 लोन पेयर ऑक्सीजन एटम टू another lone pair of other oxygen atom। ठीक है, इस कारण ये भी लोन पेयर जो ये O पे है, इससे जंप करना है इस लोन पेयर पे, दूसरे O वाले लोन पेयर पे। फिर तीसरी H+ जंप्स फ्रॉम 1 लोन पेयर ऑक्सीजन एटम टू अनदर लोन पेयर ऑफ अदर ऑक्सीजन एटम। ठीक है, बाय क्रॉसिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। ये करता है किसको क्रॉस, इट जंप्स अक्रॉस हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आप लिख सकते हो H+ जंप्स अक्रॉस हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये है ग्रॉथस जंपिंग प्रिंसिपल। एक और पॉइंट याद रखना, दपन H+ से ज्यादा कंडक्टेंस, आइस में इसकी कंडक्टेंस ज्यादा है देन इन वाटर। अगर से वो माना H+ कहते हैं ज्यादा, ये आइस में ज्यादा तेज दौड़ेगा एज कंपेयर टू H+ इन वाटर। नोट करो, दिस इज ग्रॉथस जंपिंग प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बुद्धिमा यत्नस आपको मैं दे रहा हूं, यही डायग्राम यही है।
आपको बताना ABCD क्या है, ABCD क्या है। ये तो लिख में ये ऐसे ठीक है। आप मुझे इन चार का बताओ कौन किसका है। वहां से बेटा एनायन जो सेम उसको हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो। क्लियर। यहां पर बनेगा Be+2, यहां पर मिलेगा हमें Mg+2, यहां पर हमें मिलेगा कैल्शियम +2, स्ट्रांशियम +2। यम छ अल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायंस। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। जो जितना छोटा वो उतना मोटा। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा मोटा होगा, इसकी वेलोसिटी सबसे कम। मतलब वो पहला वाला सबसे स्लो। ये लाइन डी लाइन बिलोंग्स टू फर्स्ट, ऐसी सी लाइन बिलोंग्स टू सेकंड, बी लाइन बिलोंग्स टू थर्ड, और सबसे तेज दौड़ेगा स्ट्रांशियम हाइड्रोक्साइड। ए लाइन बिलोंग्स टू फोर्थ। ये है करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ऐसे करना है। ट्रिक्स याद था, जो जितना छोटा वो उतना मोटा। मैं एक और क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 करो। मैंने बनाया ग्राफ √C वर्सेस मोलर कंडक्टेंस। ये 0 कंसंट्रेशन है, यहां इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये एक ग्राफ है, दूसरा लाइन है, तीसरा लाइन है, चौथा लाइन है। इसको मैं लिखूंगा A, दिस लाइन B, C एंड D। ये 10 नंबर 4। पहला मैंने यहां पर दिया, मैंने यहां पर लिया है ऐसे सोडियम क्लोराइड। सेकंड मैंने लिया है सोडियम सल्फेट। थर्ड मैंने लिया है सोडियम फास्फेट। और चलो 3 ही करो। इन 3 का बता दो मुझे। वन सा बेटा क्या शुमाई, यहां पर कैटायंस कॉमन है, उनको हटा दो। वॉन्च एनायन इवन माइनस, एक सल्फेट -2 है, फास्फेट -3 है। वन सा बेटा जो जितना छोटा वो उतना मोटा। सॉल्यूशन किसको ज्यादा होगा, इसको, क्लोराइड को। इसका मतलब सबसे कम इसी का। दैट मीन्स फर्स्ट NaCl वाली लाइन ये होगी। सेकंड B बिलोंग्स टू सेकंड और A बिलोंग्स टू थर्ड। ऐसे आपको करना है। गो, कॉमन को खत्म कर दो, दूसरे से डिसाइड कर दो। ये तो कॉमन हाइड्रोक्साइड, इसको मैंने हटाया। अब मैं घर के लिए आपको 2 क्वेश्चन रख रहा हूं, उसको अच्छे से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 आप घर में करना। √C वर्सेस λmc, आप ये घर में करना। अब मैं रिवर्स कर रहा हूं। इमोन में A, इमोन में B, इमोन में C, इमोन में D। ये A लाइन है, B लाइन है, C लाइन है, D लाइन है। आपको मैंने दिया है इलेक्ट्रोलाइट्स। इट इज लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रेबिडियम नाइट्रेट। इनका मुझे बताना है कौन किसका है। और लास्ट क्वेश्चन आपको ये करना है घर में। क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चन आपको नीट में आएंगे। कर सा बेटा ये लाइन है, ठीक है। दिस इज A, मैंने माना A, ये माना B लाइन, C लाइन, D लाइन। यहां पर मैं इलेक्ट्रोलाइट दे रहा हूं। इलेक्ट्रोलाइट मैंने ऐसे दिया, NaCl, MgCl2, AlCl3 और फोर्थ SiCl4। ये आपको करना है घर में। अलॉन्ग पीरियड इस वक्त जाना है। आप कंसेप्ट यूज करना है, इसका मुझे आंसर बताना कौन सी लाइन किस इलेक्ट्रोलाइट की है। नोट करो, दिस वाज Debye-Huckel-Thori इन डिटेल। नोट करो। ठीक है बेटा, अब हम आ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी पे। इसको हम मेजर कैसे करते हैं, मैं वो नहीं चाह रहा था। स्पेसिफिक
कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको बोला है उस वक्त सुबह से कंडक्टेंस है क्या, टॉपिक का नाम डालो, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। हम कैसे मेजर करते हैं कंडक्टिविटी को, नोट करो जल्दी। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, इट इज मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कपा क्या, ज्यादातर हम कौन सा नाम यूज कर रहे हैं इसका सर, कंडक्टिविटी, इट इज कंडक्टिविटी, ठीक है। अच्छा ब्याख ना स्पेसिफिक कंडक्टेंस, लेकिन ज्यादा हम ये यूज करेंगे कंडक्टिविटी। ऐसे ही हमारे पास था रो, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेजिस्टिविटी। एनसीईआरटी कहता है हम ज्यादा ये यूज करेंगे रेजिस्टिविटी, इसका एक और नाम क्या था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो कापा है, कापा का तो बराबर ड्राया, कापा वाज बराबर, इट वाज C इंटू एल बाई ए गो, यम साथ एल ने बराबर 1 सेंटीमीटर और ए को मैंने किसके बराबर लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तम साथ जो आसन कापा इक्वल टू C, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर कंडक्टेंस को हम G से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको लैम्बडा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको पता है, यहां पर मैंने C लिखा, उतना अच्छा क्लियर। को कंडक्टेंस इज कापा व्हेन वी हैव दीज डायमेंशंस, ठीक है। ये अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये उससे पहले क्या थी एक्सटेंसिव। मुझे मेजर करना है कंडक्टिविटी, मुझे K को मेजर करना है किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तथ कूचा कंडक्टिविटी सच मेजर कर रही है। लिखो बेटा कैसे करेंगे मेजर, हम इसको ऐसे मेजर करते हैं, हम निकालते हैं रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। इस निमन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन उसकी रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस आपने सीखा है, इसको निकालते हैं बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज फिजिक्स में पढ़ा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज थ्रू, ठीक है। इसका कारण कम देखो बेटा, अब मैं इसको शॉर्टकट मैं आपको सिखाता हूं। हम लेते हैं यहां पर हम लेते हैं, इसको मैं कर दूंगा ऐसे बनाऊंगा इसको मैं, ये है रजिस्टर एक, ठीक है बेटा, इसको हम कनेक्ट करते हैं, ये हमें आइडिया देता है, अल्ट्रासाउंड से यहां से हम मेजर करते हैं, ठीक है बेटा। ये नल पॉइंट जब आएगा तो ब्रिज बैलेंस होगा, इच्छासन व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ ऐसा होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ठीक है बेटा, ऐसे होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको हम कनेक्ट करते हैं सोर्स के साथ, ये है एसी सोर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई कैन नॉट यूज डीसी सोर्स हियर। यस, ये रजिस्टर, इसका नाम मैं रखूंगा R1, आपकी मर्जी, इट इज R2, इट इज R3, ये वेरिएबल रजिस्टर, दिस इज वेरिएबल, ये वेरिएबल रजिस्टर है, इट इज वेरिएबल, ठीक है। ये 4 रजिस्टर्स है 1 2 3, और ये यहां पर हम कनेक्ट करते हैं जिसका हमें मेजर करना है सॉल्यूशन को, उसे कहते हैं, उस सॉल्यूशन को हम लेते हैं किस में, कंडक्टिविटी सेल में। किस में लेते हैं, कंडक्टिविटी सेल, क्योंकि चाहे क्या ना डायरेक्ट सॉल्यूशन कर कनेक्ट यासित किए, आप ब्रिज नहीं बना सकते हो, सॉल्यूशन को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते हो, सॉल्यूशन को पहले लेना है किसमें, कंडक्टिविटी सेल में। कंडक्टिविटी सेल के शासन ये होता है कुछ ऐसा डायग्राम, इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स, पैलेटिनम इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यमन दरमियान आसन डिफाइन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफाइन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ चासन में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर को, यह दरमियान त्रावन ये वायर है, इस वायर को हम कनेक्ट करते हैं यहाँ, इसको यहाँ कनेक्ट करते हैं। चलो मैं ऐसे लिखूंगा, अब इसको हम कनेक्ट करेंगे, इसको हम यहां कनेक्ट करेंगे, ठीक है बेटा, इसको हम यहां कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें हमने लिया सॉल्यूशन जिसका हमें मेजर करना है कंडक्टेंस, दिस इज कंडक्टिविटी सेल। याद रखना, प्योर वाटर जितना प्योर होगा उतना कंडक्टिविटी कम होगा। कंडक्टिविटी वाटर जो वाटर आसन जिसकी कंडक्टेंस 0, क्योंकि आयन्स करंट को कंडक्ट करते हैं, व्हेन इट इज प्योर तब जाके वहां पर कोई आयन्स नहीं होगा। अगर वो प्योर वाटर बनाए, प्योर वाटर हैज 0 कंडक्टेंस, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, वो रेन वाटर होता है या आरओ वाटर, उसकी कंडक्टेंस बहुत बहुत कम होती है, इट इज टेकन इक्वल टू 0। जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं पानी में, वहां पर आयन्स बनते हैं, आयन्स कंडक्ट करते हैं करंट को, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। कंडक्शन ऑफ आयन्स
इन सोल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। लेकिन जब वहां पर कोई आयन नहीं होगा, वहां पर कोई इंप्योरिटी नहीं होगी, कंडक्टेंस का वैल्यू कम आएगा। यह एक वजह छो कंडक्टिविटी वाटर को हम बनाते हैं बाय कोरासिस मेथड। उसको हम बार बार साफ करते हैं और उसकी कंडक्टिविटी किसके बराबर आती है? 0 के बराबर। याद, कंडक्टिविटी वाटर हैज कंडक्टेंस इक्वल टू 0। प्योर वाटर की भी कंडक्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। कोई यह में ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसका निकालेंगे सबसे पहले रेजिस्टेंस। आपको पता है, इधर देखो बेटा, अगर मैं रेजिस्टेंस पता लज, आपको पता है हमारे पास फार्मूला है कपा, हमें निकालना है ये। अगर मैं पता लज एमिच रेजिस्टेंस R, ये हम निकालेंगे। हमें पता है L/A, ये हमें पता है कंडक्टिविटी सेल का वैल्यू। ठीक है, कोई ये पता, हम सिर्फ R निकालेंगे। R हम कैसे निकालेंगे सर? बाय कनेक्टिंग इट विद वेटस्टोन ब्रिज। जैसे ही मैंने AC दिया, अगर वो इतना DC दिया, याद रखना, तब जाके यहां होगा इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस। गो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट याद था, आई हैव टू यूज AC सोर्स सो दैट इलेक्ट्रोलिसिस डज नॉट आकर, सॉल्यूशन की कंपोजिशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं AC, फ्लक्चुएटिंग करंट। ठीक है, ये इतना ब्रिज गैस बैलेंस, यहां पर आएगा नल पॉइंट। उस वक्त हम कहते हैं अगर इसकी डिस्टेंस है RS सॉल्यूशन की, प्रोडक्ट इमन दोनों से सर्व करो, निकस बराबर यद बराबर। व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट रेजिस्टेंस इज इक्वल। यही रूल होता है वेटस्टोन ब्रिज का। इसका रूल क्या है? व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, देन प्रोडक्ट ऑफ opposite resistances is equal। यह तो फिजिक्स में पढ़मुत। यह प्रिंसिपल ऑफ वेटस्टोन ब्रिज को। यु ब्रिजन हो नल पॉइंट, उस वक्त ये रेजिस्टेंस जर भी है, इसका मतलब RS इंटू R2, S बराबर इन दो का प्रोडक्ट, अपोजिट रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर। सो गो R1 इंटू R3। यहां से निकालेंगे RS का वैल्यू, सर वो आएगा R1 इंटू R3 डिवाइड बाई R2। ये वैल्यू, इस वैल्यू को यहां पुट करो, आपको मिलेगा कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। ये है प्रोसीजर, नोट करो। यहां पर आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, वी कैनॉट ब्रिज solution directly with Wheatstone bridge। Wheatstone bridge इस हको डायरेक्ट करित कैनेट किया, हम डायरेक्टली सॉल्यूशन को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं Wheatstone ब्रिज के साथ। इसको कनेक्ट करने के लिए हमें लेना है कंडक्टिविटी सेल। नीचे लिखो, फॉर दिस वी यूज कंडक्टिविटी सेल। हम यूज कर रहे हैं कंडक्टिविटी सेल। इसमें कौन से इलेक्ट्रोड्स होते हैं? पैलेटनम इलेक्ट्रोड्स। एरिया किसके बराबर? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। लेंथ किसके बराबर? 1 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर? डायमेंशन फिक्स होते हैं। यह है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट लिखो, वी कैनॉट यूज, ये मैं 2 पॉइंट्स याद था, वी कैनॉट यूज डायरेक्ट करंट, DC हम यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट विल कॉज, ये कॉज करेगा इलेक्ट्रोलिसिस। ये कर क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। MC के केस डिकम्पोजिशन ऑकर्स। डायरेक्ट करंट कॉजेस इलेक्ट्रोलिसिस, उससे डिकम्पोजिशन होगा। क्या करो इस? फॉर दिस, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर दिस वी यूज AC, हम यूज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, सो दैट इलेक्ट्रोलिसिस डज नॉट ऑकर इन कंडक्टिविटी सेल। वो सबसे पहले हम निकालते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, उस रेजिस्टेंस से हम फिर निकालते हैं कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। नोट करो, ऐसे हम निकालते हैं। ये है प्रोसीजर टू कैलकुलेट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। नोट करो। ठीक है बेटा, यहां पर हम करेंगे 2 क्वेश्चंस। देखो बेटा क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, मैक्सिमम क्वेश्चन मिलनी चाहिए। कपा
इक्वल टू 1/r L/A। इस पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन शो करता हूँ, वो आप घर में करोगे। गवर्नमेंट क्वेश्चन लगे हो, आपको फार्मूला ये है, आपको निकालना है के निकालो। मैंने R का वैल्यू दिया 4 ओम, L का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, A का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आपको दिए। पहला पार्ट ये है, सेकंड पार्ट करो। आपको निकालना है कापा। इसने दिया है R इक्वल टू 6 ओम, L इज 1 सेंटीमीटर, A इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वह कौन सा जितनी लिखित A का जो वैल्यू है इट इज ट्वाइस दैट ऑफ L, वो लैंग्वेज चेंज करेगा। थर्ड क्वेश्चन लिखो, कापा का वैल्यू दिया है मैंने, इट इज 10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और मैं लिख सकता हूं साइमन मीटर इनवर्स, वो ऐसा यूनिट है, आप ऐसे भी लिख सकते हो साइमन मीटर इनवर्स। चलिए आर करन मोलूम, आर निकालना है, L इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, A इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन करो, K कापा इक्वल टू 6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स भी लिख सकता हूं। R इक्वल टू 10 ओम, L इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, आपको A निकालना है। फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ, कापा इक्वल टू 10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसा यूनिट मैंने यूज किया। R इक्वल टू 4 ओम, A इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको L निकालना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो, क्वेश्चन एक और करो, कापा इक्वल टू 20 साइमन इनवर्स, इट इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सेल कांस्टेंट ऐसे लिखा, सेल कांस्टेंट इज 10 सेंटीमीटर इनवर्स, आपको निकालना है कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन? ये है क्वेश्चन नंबर 6। कंडक्टेंस निकालो। ठीक है बेटा, ये आप क्वेश्चन घर में कर लेना, बहुत आसान है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको शो कर रहा हूं, वो नीट वाला क्वेश्चन है। लिखो क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन ए, इसकी जो रेजिस्टेंस है, सॉल्यूशन ए एस रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू RA, इट इज 50 ओम, इट इज 50 ओम। मिनिश ब्याक सॉल्यूशन बी आजचे रेजिस्टेंस RB 100 ओम। दोशवाई सॉल्यूशंस कर में मोलम रेजिस्टेंस यूजिंग कंडक्टिविटी सेल, अभी हमने पढ़ा, सेम कंडक्टिविटी सेल हमने यूज किया, इसका मतलब सेल कांस्टेंट सेम होगा। अगर जब होना ही इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन A and solution B are taken in same conductivity cell, आपको निकालना है कैलकुलेट K सॉल्यूशन, जो ये नेट सॉल्यूशन आएगा उसकी आपको निकालना है कंडक्टेंस। नोट करो जल्दी, कैसे करोगे। और आप ये निकालो, आप ये निकालो रेजिस्टेंस ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, ये निकालो जल्दी। दियो सकीरत, कैसे करोगे, अप्रोच करो इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, मैं क्या हूं,
हमने एक सोल्यूशन को लिया कंडक्टिविटी सेल में, उसका रेजिस्टेंस हमने मेजर किया 50 ओम। पातनी में ब्याक सोल्यूशन तथ कंडक्टिविटी सेल में उसकी रेजिस्टेंस इतना आया। वन में इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ सोल्यूशंस, वो मैंने उसी कंडक्टिविटी सेल में फिर से डाला। अब मुझे बताना कितना है रेजिस्टेंस। जल्दी करो, ये नीट का क्वेश्चन है, ये जेई का क्वेश्चन है बेटा, इसको अच्छे से करना। वन क्या करे, आपको पता है वन सतिल कपा क्या, कपा के इज एडिटिव प्रॉपर्टी, मैंने कल लिखवाया एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब चाहिए क्या कर दोन अगर से मिक्स करे आप उनको ऐड कर सकते हो के वैल्यू को, के इज एडिटिव प्रॉपर्टी, वही मैं यूज करूंगा। तो वन के या फर्स्ट का बराबर है सर, इट विल बी 1/r a इंटू एल बाई ए, सेल कांस्टेंट। ठीक है, बता दो के ऑफ सेकंड, सुनिए ना 1/r इट इज सेकंड सोल्यूशन इंटू एल बाई ए। एल बाई ए कॉमन, इसको मैं हटा सकता हूं क्योंकि हमने कंडक्टिविटी सेल सेम लिया, इट इज सेम कंडक्टिविटी सेल, उसका सेल कांस्टेंट सेम रहेगा। वन सा बेटा अगर वो ये मिक्स कर, मैंने फर्स्ट सोल्यूशन आर ए को ऐड किया आर बी के साथ, मैं कह सोल्यूशन कंबाइन तेल गस ना के कंबाइन, क्या मैं लिख सकता हूं के ए बी का बराबर है, इट विल बी 1r ए बी, ये मिक्सचर की रेजिस्टेंस है, यही हमें निकालना है इनटू एल बाई ए। ठीक है, बस इट इज फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड थर्ड। के एडिटिव प्रॉपर्टी, आई कैन राइट के ए बी का बराबर है सर, ये होगा के ए प्लस के बी। ठीक है, सेल कांस्टेंट को दफा करो, हटा दो, भागना लिखित के ए बी के बदले में लिखूंगा 1/r b, इट इज 1/r a b। वन से बेटा इनसे कब लिखित 1/r a प्लस 1/r b, वैल्यू पुट करो। वन बेटा बता दो 1/r b किसके बराबर है, r a b किसके बराबर आएगा। वहां से गॉड ने किसको रेजिस्टेंस सर 50, दो में क्या चाहिए सर 100। क्या मैं लिख सकता हूं 1/r a b ऐसे बराबर, ये इधर ए बनेगा 150 डिवाइड बाई 5000, इसका इनवर्स ले लो, आर ए बी किसके बराबर आएगा सर, इट विल बी 500 डिवाइडेड बाई 150, ये कैसे बराबर नहीं 50/15। ठीक है, 10/3। लेकिन यहां पर अब गलती करते हैं बच्चे, रेजिस्टेंस एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि रेजिस्टेंस इज आल्सो एडिटिव प्रॉपर्टी, चक्कर है सोल्यूशन मिक्स आपको मल्टीप्लाई 2 से करना है, वॉल्यूम डबल होगा, क्योंकि वॉल्यूम डबल होगा इसलिए आपको यहां से 2 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज वॉल्यूम है डबल्ड। क्या मैं लिख सकता हूं इट इज 5, ये 500 होगा, सॉरी ये बनेगा 200 डिवाइड बाई 3, इट इज 66.67 ओम। ये है इसका आंसर। को बच करें गलती, वो यहां पर लिखेंगे, वो यहां पर गलती करेंगे, ऐसा गलती करेंगे, वो 500 को डिवाइड करेंगे 15 से, वो 100 को डिवाइड करेंगे 3 से, उनका आंसर आएगा 33 पॉइंट समथिंग। लेकिन जो काबिल बंदा होगा, सिंस रेजिस्टेंस इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी, उसने वॉल्यूम डबल किया, मैंने इक्वल वॉल्यूम लिया, इफ सेम वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम मैंने लिया, वो डबल होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी डबल होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आएगा ये। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन JEE। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट करो। आज के लिए ये काफी है, बाय।